अब अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन को अब स्तुति करने लगे अर्जुन। पहले तो दूसरा भाव था, अब अर्जुन का भाव बदलता जा रहा, अब स्तुति पर आ गए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं और आप ही परम धाम हैं और आप परम पवित्र हैं। तो कैसे मालूम हुआ? बोले देखो ये सारे ऋषिगण आपको सारे ऋषि लोग जिनसे भी बात होती है वो सभी कहते हैं कि आप सनातन हैं, आप दिव्य हैं, आप देवों के भी आदि देव हैं, आप अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं। ऋषिगण तो सब कहते ही हैं और देवर्षि नारद भी ऐसे कहते हैं। अब एक एक का उदाहरण दे रहे हैं। देवर्षि नारद भी यही कहते हैं और असित मुनि, देवल ऋषि, महर्षि व्यास, इस सब के मुंह से मैंने यही सुनता आया। लेकिन अब तो मेरे को और भी दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि स्वयं आप भी मेरे लिए यही बात कर रहे हैं। तो अब दूसरों से सुने ही बात पर तो थोड़ा सा रहे भी, आप स्वयं ही मेरे सामने मेरे लिए ये सब अपनी विभूतियां बता रहे हैं, तो मेरे मन में संदेह का तो कोई कारण रहा नहीं। जो स्वयं ही बता दे तो फिर तो कहना ही क्या। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। आप जो कह रहे हैं केशव मेरे लिए, उस सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं। आप कह रहे हैं तो मैं सत्य मान रहा हूं और कोई नहीं बता सकता। न कोई जानता ही नहीं तो बताएगा कैसे? तो इसलिए जब आप ही खुद कह रहे हैं तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मैं सत्य मानता हूं कि आप ही सब कुछ हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर। अब प्रार्थना पर हे पर आ गए ना। हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आपको कोई नहीं जान सकता। आपके लीला में स्वरूप को दानव देवता कोई नहीं जान सकते। आप अपने स्वरूप को स्वयं ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। किसी की शक्ति है ही नहीं कि आपको जाने। कहाँ इतनी बुद्धि किसी के पास है? आप ही अपने को जानते हैं। लेकिन अब अर्जुन की इच्छा हो रही है कि इतनी विभूतियां इनकी हैं तो थोड़े से जाने तो थोड़ा आनंद है। तो अर्जुन और बोले, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् आस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए भगवान आप ही अपनी विभूतियों को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए आप ही जितनी अपनी दिव्य विभूतियां हैं, अभी विभूतियां तो सुनाई, लेकिन दिव्य विभूतियां और है ना, उनको कहने में भी समर्थ आप ही हैं। आपकी विभूतियां बड़ी दिव्य हैं, दूसरा कोई जानता ही नहीं। तो जो जानता नहीं वो सुनाएगा तो बताएगा कैसे? तो आप में सामर्थ्य है कि अपनी विभूतियों को बताने की। तो जिन विभूतियों के द्वारा, जिन दिव्य विभूतियों के द्वारा सारे लोगों को आप व्याप्त करके और उसमें आप स्थित हैं, सबको व्याप्त कर रखे हैं अपने में और अपने आप उसमें स्थित हैं, वो मेरे को सुनाइए। क्योंकि इतना विस्तार है आपका, तो इतना तो मैं चिंतन कर नहीं सकता। तो ऐसा बताइए, जो दिव्य विभूतियां विशेष विशेष हैं उनको सुनाइए तो मेरा चित्त लगे। इतने सारे ब्रह्मांड में मैं कहाँ मन लगाने जाऊंगा। कथं विद्यामहं योगीन् त्वां सदा परिचिन्तयन्
केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करता हुआ, निरंतर चिंतन बना रहे, निरंतर आपका चिंतन करता हुआ आपको जानूं, किस प्रकार, ये बताइए। और हे भगवान, ये तो सारा आपका तो परम भाव है, तो किन किन भाव में आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? सारे भाव आपने तो भय में भी, अभय में भी, जन्म में भी, मृत्यु में भी, सब में अपना बताया, तो इतना भाव तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं विशेष विशेष भाव बताइए जिनके अंदर मैं चिंतन कर सकूं, जो मेरे चिंतन करने योग्य हों, उनको बताइए। किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं और किन किन भाव में मैं चिंतन करने योग्य हूं, ये बताइए मेरी योग्यता के अनुसार। तो भगवान विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शीर्णमतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आपने इतना सुना है लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए अपनी योग शक्ति को, भगवान ने पहले कहा ना कि जो मेरी योग शक्ति को जान लेता है, तो अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को, फिर भी आपने सुनाया और ठीक है, लेकिन अभी और विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके वचन अमृत में है, उनको सुनते हुए मेरे को तृप्ति नहीं होती। क्यों? जितने सुनता हूं उतनी और उत्कंठा हो जाती है, जितना पिए उतना ही प्यास बढ़े। तो कहते मेरी और सुनने की उत्कंठा बनी रहती है, इसलिए आप मेरे को और सुनाइए।